Hello everyone, welcome to यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग सभी जानते हैं कि आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम 12 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अभी तक तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल मशीन 2 वो अभी तक नहीं ढंग से तैयार किया है। तो कैसे तैयार करना है तो वही हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि जो आपके पीटी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो 12 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें आपको किस तरीके से तैयार करना है। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ लेके आए हैं। तो जो बच्चे अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं या उनको डर लग रहा है कि हम कैसे तैयारी करें, तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं यूनिट वाइज आपके क्वेश्चन हैं। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया, अगर पढ़ लिया, केवल इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए आपका बैक तो लगेगा ही नहीं लगेगा, बिल्कुल ही बैक की टेंशन भूल जाइए। क्योंकि आपको अगर ये कवर कर लिए आपने तो मान के चलिए आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ जाए। कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको देख के ज़रूर जाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके यूनिट वाइज हम आपको यहाँ पे देंगे। तो यूनिट वाइज हैं, आप यूनिट वाइज देखिएगा और इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कुछ लोगों को ज़रूरत है कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दें, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज डालेंगे कि हाँ आपको ये क्वेश्चन भी तैयार कराना है, ठीक है। तो हम करा देंगे। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, इनको तो आप स्किप करने ही नहीं सकते हो। तो ये आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, यूनिट वाइज देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का सिलेबस आप लोग देखे होंगे। सिलेबस वाइज आप देखोगे कि इसमें 5 यूनिट हैं आपकी, ठीक है। और 5 यूनिट में कौन कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कौन से तैयार करने हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन, पहली यूनिट की अगर हम बात करें, सबसे पहली यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे यही सारे क्वेश्चन भी तैयार कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलिए देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 1 सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस जनरेटर में ये क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर जो आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखिए। पहला क्वेश्चन आपको है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर का निर्माण कार्य सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, उसको पढ़ के जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसकी देख के जानी है अल्टरनेटर की, या हम कह सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं अल्टरनेटर को, तो ये देख के जाना है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो आपको ईएमएफ इक्वेशन देखनी है कि अल्टरनेटर की जो ईएमएफ इक्वेशन आती है वो हमने आपको ड्राइव भी कराई है, तो उसको बहुत अच्छे से देख के जाना। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर का हो चाहे सिंक्रोनस जनरेटर का हो, ठीक है, उसमें आपका बेसिकली रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली हमने आपको बताया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के जाना है। और ये जो आर्मेचर रिएक्शन है वो लोड पे डिपेंड करती है, जो कि आपके 3 टाइप के आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देख के जाना जो हमने आपको जिस तरीके से बताया। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वोल्टेज रेगुलेशन एंड इट्स ईएमएफ मेथड, एमएम मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो केवल आपको इसमें ये दोनों नहीं पढ़ने हैं, याद रखना इसको ईएमएफ मेथड पढ़ना है केवल, ठीक है। तो ईएमएफ मेथड में आपको मैंने बताया सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड भी कहते हैं इसको, और इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट
का यूज करके हम एक वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि अल्टरनेटर के जो पैरेलल ऑपरेशन आते हैं वो क्यों करते हैं और उसके कंडीशंस क्या हैं, क्या रीजन है, क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हम पैरेलल में अल्टरनेटर को लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये बेसिकली जो आपको फर्स्ट यूनिट में देखना है वो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस में आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद शॉर्ट आंसर की बात करें फर्स्ट यूनिट में आप सिंक्रोनस स्पीड देख लेना कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, उसका फार्मूला देख लेना। NS = 120 F/P ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेना। न्यूमेरिकल का मतलब कुछ नहीं, फ्रिक्वेंसी दी होगी और आपको पोल दिए होंगे तो उसके सिंक्रोनस स्पीड पूछ सकता है, तो फार्मूला लिख देना, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी। इसके बाद एक्साइटेशन क्या होता है। एक्साइटेशन हमने आपको बताया था, जो फील्ड वाइंडिंग में जो फील्ड करंट देते हैं उसी को एक्साइटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेना। बस फर्स्ट यूनिट से आपको इतना ही पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है आपकी सिंक्रोनस मोटर मान। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में अगर हम देखें तो सिंक्रोनस मोटर में देखो क्या पढ़ना है, सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल देख लेना, कैसे ये काम करता है, क्या इसका कार्य सिद्धांत है। और दूसरा क्वेश्चन है वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व जो हमने आपको बताया था कि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में कर्व बनता है जो। ठीक है, तो उसको आप देख के जाना, इस तरीके से हमने आपको वी कर्व बनाया तो देख लेना। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हंटिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। हंटिंग क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि हंटिंग है क्या। तो हमने आपको बताया था कि रोटर का ऑक्सीलेशन जो होता है उसी को हंटिंग कहते हैं। क्यों होता है, तो अचानक लोड चेंज हो जाए, अचानक कोई भी सिस्टम फॉल्ट सिस्टम आ जाए तो हंटिंग हमारी होने लगती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इसमें पढ़ना है स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के 2 स्टार्टिंग मेथड हमने बताए थे। एक क्या होता है डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करके, दूसरा बताया था एक्सटर्नल प्राइम मूवर का यूज करके। तो इनको देख लेना दोनों को। ठीक है, उसके बाद ये हो गया सेकेंड यूनिट से इस यूनिट में शॉर्ट आंसर की बात करें तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये देखिए, ये पूछ सकता है कि सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, यानी कि सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, इसलिए हमने आपको लिखाया है, इसको पढ़ लेना। और पावर फैक्टर कंट्रोल क्या होता है, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो केवल आपको ये देखना है। थर्ड यूनिट के बाद का क्या है, मान लो 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो भी आपकी यूनिट को मान लो 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं तो ये देखते हैं, कौन कौन से हो गए, जैसे कंस्ट्रक्शन और 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ लेना। एक दूसरा क्वेश्चन है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर की, उसको देख लेना। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाई थी आपको, 3 रीजन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है, मीडियम स्लिप और लो स्लिप और हाई स्लिप रीजन में, तो उसको रीजन में आप देख लेना। थर्ड है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टिंग मेथड। स्टार्टिंग मेथड जो आपने पढ़े होंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, स्टार डेल्टा है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, इनमें से आपको कहना कि एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद स्पीड कंट्रोल मेथड होते हैं। तो स्पीड कंट्रोल मेथड में अगर हम बात करें आपसे, तो इसके मेथड आप पढ़ लेना, उसके फार्मूला लिख देना, किस किस फार्मूले के बेसिस पे आपके स्पीड मेथड आप देख लेना इसको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर में आपसे ये पूछ सकता है कि स्लिप क्या होती है। तो स्लिप कुछ नहीं है, स्लिप आप ऐसे लिख देना NS - NR / NS × 100 लिख देना। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख देना कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के डिफरेंस को स्लिप कहते हैं, हो जाएगा। उसके बाद देखना रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी को हमने कैसे ड्राइव कराया था वो देख लेना।
FR इक्वल्स टू S इंटू FS आता है। ये हमने कैसे बताया था, तो पूरा ड्राइव कर देना इसको, ठीक है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से देखो इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, ये हो गया। फिर आपको पढ़ना है इसमें इंडक्शन मोटर में कुछ इफिशियंसी और लॉसेस के बारे में भी इसमें लिखाया है। ब्रेकिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर, ब्रेकिंग मेथड तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मत पढ़ना, ठीक है। इनको हम ये पढ़ लेना, बट ये दोनों मत पढ़ना, ये नहीं आएगा आपके में, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको देख लेना। उसके बाद देखो यूनिट 5 में ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वगैरह या सिंगल फेज मोटर की बात करें, इसमें ये आप क्वेश्चन तैयार कर लेना। कौन कौन से हो गए? हाँ, डबल फील्ड रिवॉल्विंग सिद्धांत होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है कुछ टाइप से मोटर हमने बताया था सिंगल फेज में। स्प्लिट फेज होता है, कैपेसिटर स्टार्ट, सैडेड पोल। ये 3 मोटर और अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपसे एक ना एक मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद ये पूछ सकता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट क्यों नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है, स्वयं स्टार्ट क्यों नहीं होता। तो हमने आपको बताया था, इसको लिखाया भी है, ठीक है। इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होता है वो पढ़ लेना। सारी चीज़ें हमने लिखाई हैं, तो ये नोट कर लीजिए आप। यही सारे क्वेश्चन आपको देख के जानने हैं। ये तो उन लोगों के लिए हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अब अगर ये इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने ही जाने, जो अभी तक कभी पढ़े नहीं हैं, कोई तैयारी नहीं किया है, ठीक है। और जो तैयारी किए हैं वो तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है, और जो आपको हमने बताया है वो पूरा ही पढ़ के जाना अपना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का हो गया। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर EPTDE का भी EPTDP इसका भी आपको कराना है। इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इसको भी हम देखेंगे, किसी दिन लेके आएंगे। इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपको तैयार करने हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतने क्वेश्चन केवल तैयार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज हम इतना ही रखते हैं, और जिस स्टूडेंट को ये PDE चाहिए हो तो हम उसको अब मैसेज कर देना, तो ये कुछ सारे क्वेश्चन भेज देंगे, और नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इतना ही रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो हम आपके कल आपका EPDD का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है, वही तैयार कर लेना आप। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, सभी लोग हाथ जोड़ कर दो।